इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम सिमुलिंक के अंदर एक छोटा सा मॉडल क्रिएट करेंगे, फिर हम सीखेंगे कि हाउ टू एक्सप्लोर सिमुलिंक डाटा इनटू मैटलैब वर्कस्पेस। मींस के सिमुलिंक के अंदर जो हमने मॉडल क्रिएट किया हुआ है उसे हम मैटलैब वर्कस्पेस में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। सिमुलिंक इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर मॉडलिंग, सिमुलेटिंग एंड एनालाइजिंग डायनामिक सिस्टम। सिमुलिंक की मदद से कोई भी मॉडल बेसिकली हम बना सकते हैं, इसे सिमुलेट कर सकते हैं और इसके बाद हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसे डायनामिक सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें मॉडल बनाना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास फॉर मॉडलिंग। सिमुलिंक प्रोवाइड ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फॉर बिल्डिंग मॉडल एज ब्लॉक्स डायग्राम्स यूजिंग क्लिक एंड ड्रैग माउस ऑपरेशन। मींस के मॉडल बनाने के लिए सिमुलिंक में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। टच मोबाइल, उस पे हम अच्छा काम कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कीपैड वाले मोबाइल पे। सिंपल आपको माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है मुख्तलिफ ब्लॉक्स को और आपस में इनको कनेक्ट कर देना है, और इन ब्लॉक्स की मदद से हम अपनी डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट, विद GUI इंटरफेस वी कैन ड्रॉ द मॉडल्स जस्ट एज अ होल पेंसिल एंड पेपर। जैसे आप पेंसिल पेपर से कोई डायग्राम बनाते हैं, सिंपल आप इसी तरीके से कोई मॉडल है उसे बना सकते हैं, जैसे कि नीचे मैं दिखा रहा हूँ। तो सिंपल आप ये समझ लें, सिमुलिंक के अंदर कोई मॉडल है और उसके कंपोनेंट है आपके पास, और इसके लिए मुख्तलिफ ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। तो सिंपली आपने इन ब्लॉक्स को उठा कर लाना है और इनको आपस में कनेक्ट कर देना है। तो इस चीज़ को आप अगर मैटलैब में करेंगे तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि सिमुलिंक में ये बहुत ही आसान काम है। विद इन अ फ्यू सेकेंड यू कैन परफॉर्म दिस। नेक्स्ट, सिमुलिंक इंक्लूड्स ए comprehensive blocks library of sinks, source, linear and non-linear component and connectors। मीन्स के इसके अंदर बहुत ही बड़ी ब्लॉक्स की लाइब्रेरी मौजूद है। किसके लिए? सिंक्स के लिए, सोर्स के लिए, लीनियर और नॉन लीनियर कंपोनेंट के लिए और कनेक्टर के लिए। नेक्स्ट, वी कैन आल्सो कस्टमाइज एंड क्रिएट आवर ओन ब्लॉक्स। मीन्स के सिमुलिंक के अंदर जो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं उनके अलावा भी आप अपना कोई ब्लॉक्स एज रिक्वायरमेंट कस्टमाइज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन एडिशन वी कैन चेंज मैनी पैरामीटर एंड सी व्हाट हैपन। जैसे मैंने पहले बात की कि आप सिमुलिंक में कोई ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह आप सिमुलिंक में पैरामीटर भी ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप। नेक्स्ट है, द सिमुलिंक रिजल्ट कैन बी पुट इन मैटलैब वर्कस्पेस फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग एंड विजुअलाइजेशन। मीन्स के जो सिमुलिंक के रिजल्ट हैं इन्हें हम मैटलैब के वर्कस्पेस में भी ले जा सकते हैं और इसके बाद हम इनकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं और विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द सिमुलिंक मॉडल कैन बी अप्लाइड फॉर मॉडलिंग वेरियस टाइम इन डिफरेंट सिस्टम विच गिवन बिलो। जैसे कि कंट्रोल सिस्टम है, सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम है, वीडियो प्रोसेसिंग सिस्टम है, इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम है, कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट सिस्टम है, शिप सिस्टम है, मॉनिटरी सिस्टम है, डायनामिक सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, etc। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग सिमुलिंक सॉफ्टवेयर, मतलब कि सिमुलिंक को आप किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। इसके दो मेथड हैं, राइट सिमुलिंक ऑन द मैटलैब कंट्रोल विंडो and another is click on icon small library, the Simulink library browser will be open। ये दो मुख्तलिफ मेथड हैं। आप इन दोनों मेथड में से किसी एक मेथड को भी यूज़ करते हुए सिमुलिंक को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ट्री लाइब्रेरी अवेलेबल है। तो फर्दर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ब्लॉक्स आ गए हैं। ये इसी तरह हम यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ब्लॉक्स ले सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि सिमुलिंक में मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, तो हम बेसिक मॉडल से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, क्रिएटिंग ए न्यू मॉडल्स।
To create a new model, select model from the new submenu of the Simulink library browser. एक ये मेथड है, इस मेथड से आप कर सकते हैं, और दूसरा सेलेक्ट द न्यू मॉडल बटन ऑन द लाइब्रेरी ब्राउज़र टूल बार। तो आप इन दोनों तरीक़ों से न्यू मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। या तो आप जो सब मेन्यू है इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो मॉडल बटन है इस पर डायरेक्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो आइए हम इसे सॉफ्टवेयर पर करके देखते हैं। सबसे पहले आपको सिमुलिंक लाइब्रेरी ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू क्रिएट के लिए मॉडल है, या फिर आप फाइल में जाकर न्यू मॉडल पे क्लिक कर सकते हैं। तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लैंक पेज दिखाई देगा। तो ये बेसिकली एरिया है जहाँ पे आपने कंपोनेंट को ऐड करना है। तो सिमुलिंक में एक नया मॉडल खुल गया है। तो ये है मेथड एक मॉडल को ओपन करने का। तो हमें बेसिकली एक गेन एम्पलीफायर बनाना है। गेन एम्पलीफायर क्या होता है, हमारे पास एक साइन वेव है, हमने इस साइन वेव को एम्पलीफायर करना है और इसे स्कोप में दिखाना है। टू क्रिएट अ सिंपल मॉडल ऑफ गेन एम्पलीफायर वी नीड फॉलोइंग ब्लॉक्स। पहले नंबर पर साइन वेव है, दूसरे नंबर पर गेन है और तीसरे नंबर पर स्कोप है। तीन चीज़ें रिक्वायर्ड है। पहले हमें साइन वेव जनरेटर चाहिए, दूसरा हमें गेन चाहिए और तीसरा हमें स्कोप चाहिए। तो सबसे पहले हमें साइन वेव चाहिए। तो साइन वेव बेसिकली सोर्स में होगा, ठीक है। इसको वहाँ लाने के दो तरीके हैं। पहले सिंपली इसे ड्रैग कर लें और मॉडल में जाके इसे ड्रॉप कर लें, और दूसरा ये है कि इस पे आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके ऐड टू अनटाइटल कर लें। तो अब देखें ये साइन वेव आ चुका है। तो सेकंड हमें गेन चाहिए। तो गेन आपको कॉमनली यूज़र ब्लॉक से मिल जाएगा। तो आप इसे ड्रैग करके वहाँ ड्रॉप कर दें। तो हमें दो गेन चाहिए, तो इस तरह हम दो गेन यहाँ पे ले आते हैं। अब हमें स्कोप चाहिए, तो स्कोप हमें सिंक्स से मिलेगा। तो आप यहाँ पर जाके इसे राइट क्लिक करें और इसे ऐड टू अनटाइटल कर दें। तो देखें यहाँ पर आ चुका है। हमें दो स्कोप चाहिए, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे इसे पेस्ट कर दें। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने इसको कनेक्ट करना है। हमने इस तरीके से इसे कनेक्ट करना है। फिर हमने स्कोप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों स्कोप आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद हमने दोनों गेन की वैल्यू चेंज कर दी। पहले की हमने 3 कर दी और दूसरे गेन की वैल्यू हमने 5 कर दी। इसके बाद हमने इसे यहाँ से रन कर देना, ठीक है। तो यहाँ दोनों स्कोप पर क्लिक करके देखें, आउटपुट दिखाई दे रही है आपको। यहाँ आपको साइन वेव दिखाई दे रही है। ये हमारे पास स्कोप 1 की है और ये हमारे पास स्कोप 2 की है। इन दोनों में अलग अलग एम्पलीट्यूड देख सकते हैं। तो आई थिंक ये गेन एम्पलीफायर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये बहुत ही आसान है।